लो सैलरी पे वो कौन सा बैंक है जो लोन और क्रेडिट कार्ड देता है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? क्या वो बैंक नॉन लिस्टेड कंपनी को भी लोन और क्रेडिट कार्ड देता है लो सैलरी पे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो कौन सा बैंक है जो लो सैलरी के ऊपर आपको लोन और क्रेडिट कार्ड देता है? ये डीआईबी बैंक है जो लो सैलरी के ऊपर आपको लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों ही देता है। बशर्त ये है कि आपकी सैलरी डीआईबी बैंक में आए और आपकी कंपनी भी डीआईबी बैंक में लिस्टेड होनी चाहिए, फिर ही लो सैलरी के ऊपर आपको लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों ही मिल जाते हैं। और सैलरी मैक्सिमम 3,000 से स्टार्ट हो, ठीक है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, फिर नहीं मिलता। 3,000 से लेके जो ऊपर जितनी भी मर्जी है फिर आपको लोन और क्रेडिट दोनों ही मिल जाते हैं। लेकिन जो 3,000 सैलरी वाले हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले वीजा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी और एमरेट्स आईडी कॉपी, सैलरी सर्टिफिकेट, उसके बाद जॉब ऑफर लेटर। ये डॉक्यूमेंटेशन आपने रेडी रखनी है। उसके बाद 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अगर आपकी सैलरी लो है तब भी 6 महीने की स्टेटमेंट हो आपके पास और डीआईबी बैंक में आपकी सैलरी आए, फिर ये आपको मिलेगा। और ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाती है फिर आप अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि जैसी आपकी सैलरी आती है डीआईबी बैंक में, उसके बाद आपने ऑटोमेटिकली बैंक जो है 3 महीने बाद आपको कॉल कर देगा। अगर आपको लोन चाहिए तो वो आपको, अगर आपकी कंपनी उस बैंक में लिस्टेड है, ये बात याद रखना, अगर डीआईबी बैंक में आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड है फिर ही बैंक आपको कॉल करेगा। कंपनी जो है वो आपकी वो डिफॉल्टर ना हो किसी भी बैंक में, तो बैंक खुद आपको कॉल करेगा। अगर आपको लो सैलरी के ऊपर लोन और क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट हुई तो आप वहां पे बता के लोन और क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन आपने रेडी रखनी है, फिर ही मिलता है। आपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी की, उसके बाद जैसे ही अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले बैंक आपकी एलिजिबिलिटी देखता है। एलिजिबिलिटी में आपका स्कोर कार्ड आ जाता है। अगर स्कोर कार्ड अच्छा हुआ वहां पे तभी मिलेगा, वरना रिजेक्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। किसी का आ जाता है 500, किसी का 500 से कम, आज 600 से ऊपर होना चाहिए, फिर ही आपको लो सैलरी के ऊपर मिलता है। अगर कम हुआ तो नहीं मिलता। जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और एलिजिबिलिटी आ गई आपकी, उसके बाद आपके पास आ जाता है बैंक का एजेंट, जिसके पास पेपर होते हैं 2 किस्म के, एक होता है क्रेडिट कार्ड का और एक होता है लोन का। अगर आपने दोनों ही लेने हैं तो, नहीं तो अदरवाइज आप लोन ले रहे हैं तो लोन के पेपर आएंगे, आपने उस पेपरों को रीड करना है। तो उस अगर आपको रीड करने नहीं आता तो आप उसको वैसे देख ले, क्योंकि उसके अंदर कुछ ब्लैक चेक होते हैं। जिस जिस पेपरों पे आप सिग्नेचर कर रहे होते हैं ना, वहां पे ब्लैक चेक लगे होते हैं जो स्टेपलर करके वहां पे लगाए होते हैं। तो आप उसको अच्छे से रीड कर लें। अगर आपको नहीं भी पता आप उस बंदे से पूछ सकते हैं, जो बैंक का एजेंट है उससे पूछ सकते हैं ये किस चीज़ के चेक है। वो चेक आप पे, अगर आप पेमेंट नहीं भरते, आप अगर आप ईएमआई नहीं भरते तो बैंक जो होता है उसके बिहाफ पे आप पे केस कर सकता है। क्योंकि आप बैंक से अब बिग अमाउंट का लोन ले रहे हैं या छोटी अमाउंट का लोन ले रहे हैं, तो बैंक के पास सिक्योरिटी के लिए वो चेक होते हैं। बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपके ऊपर केस कर सकता है, आपको अरेस्ट करवा सकता है। अगर आप गाड़ी बैंक से ले रहे हैं तो बैंक जो होता है आपके घर से गाड़ी भी उठा के ले सकता है, ये अथॉरिटी होती है बैंक के पास। और बैंक ने जितनी अमाउंट का आपको लोन और क्रेडिट कार्ड दिया होता है ना, तो बैंक उसको रिकवर करने का हक रखता है। ये ना सोचे कि हम भाग जाएंगे या हम नहीं देंगे, हम यहीं छुप जाएंगे, ये हो जाएंगे। बैंक के पास अथॉरिटी होती है, वो आपको अरेस्ट करवा सकता है। अगर आप लोन की कोई भी ईएमआई नहीं पे कर सकते, 6 महीने तक आपके ऊपर केस ओपन हो जाता है। हाँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, 7-8 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन लोन के लिए आपको 6 महीने तक दिया जाता है। उसके बाद आपके अपने जो चेक के ऊपर आपने सिग्नेचर किए होते हैं उसके बिहाफ पे आप पे सिविल केस कर दिया जाता है। फिर आपने जितनी भी अमाउंट ली है इसका फैसला वो जज करते हैं।